वेलकम टू डे 3 ऑफ द सीरीज, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 में आपको कौन से डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी चाहिए और कौन से रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती है आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 में भी आप आइडियली जो है वो 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन्स खा सकते हैं। आइडियली अगर आप देखेंगे, अगर आपके पूरे डाइट को आप एनालाइज करें तो कई बार ये हो जाता है कि पूरे दिन भर में इंडियंस हार्डली मुश्किल से 0.5 टू 0.6 ग्राम्स प्रोटीन्स भी नहीं खाते, तो हम तो बात करें 0.8 तक आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना आपका ऑलरेडी गैप होता है प्रोटीन्स के रिलेटेड। तो अगर ये गैप जो है वो आपको फिल करना है तो आइडियली आपको पूरे डाइट में से प्रोटीन्स को टोटली प्रतिबंधित यानी टोटली बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 में भी है तब भी। अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 पे मान लीजिए वो 60 किलो का है और उसको कितना प्रोटीन्स खाना चाहिए, लगभग 60 टू 0.8 ग्राम्स अलाउड होता है, यानी कि वो अराउंड 48 यानी 48 ग्राम्स प्रोटीन्स जो खा सकता है। कई बार मैं मेरे प्रैक्टिस में देखती हूँ कि ये पेशेंट्स जो है वो 48 के बदले बेयरली 28 या 26 ग्राम्स प्रोटीन्स ही खाते हैं। तो इतनी ज्यादा ओवर रिस्ट्रिक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। सेकेंडली हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो जरूर सॉल्ट को जो है वो कम रखना चाहिए, सॉल्ट को 4 ग्राम तक लिमिट करके रखना चाहिए। उसी के साथ साथ पोटेशियम और फास्फोरस की अगर बात करें तो अगेन मेरा एक ही आंसर है, यदि आपका फास्फोरस आपके ब्लड में ज्यादा है या पोटेशियम ब्लड में ज्यादा है तभी इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। ओवर रिस्ट्रिक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जी हाँ, जो बाहर के फूड्स होते हैं यानी कि फूड्स विद एडिटिव्स, प्रेजर्वेटिव्स, पैकेज फूड्स, यहाँ से जो है वो बहुत एक्स्ट्रा आ सकता है फास्फोरस। तो इसीलिए इन चीज़ों को लिमिट करके रखना स्टेज 3 पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्टेज 3 पर होते हुए किडनी के पेशेंट्स को ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल को किस तरीके से आपकी मॉडिफाई करना है, किस तरीके से इवन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में आपने लेना चाहिए। तो कौन सी एक्सरसाइजेस क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज पर 3 पर अच्छी साबित हो सकती है, ये जानने के लिए आप एक्सरसाइज नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।